हेलो एवरीवन। हम बीपीएससी घटना चक्र पूर्वावलोकन डिस्कस कर रहे हैं। टॉपिक है बिहार स्पेशल, उसके अंतर्गत भौगोलिक परिदृश्य। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिहार राज्य अवस्थित है निम्न देशांतरों के मध्य। ऑप्शन है लगभग 84 डिग्री पूरब से 88 डिग्री पूरब। ऑप्शन बी है लगभग 80 डिग्री पूरब से 84 डिग्री पूरब। ऑप्शन सी है लगभग 80 डिग्री पूरब से 88 डिग्री पूरब। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। बिहार राज्य 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूरब से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूरब देशांतर के मध्य स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। ऑप्शन है लगभग 170 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन बी है लगभग 172 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन सी है लगभग 174 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन डी है लगभग 178 वर्ग किलोमीटर। तो यहाँ देखिए, 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य निर्माण के पश्चात बिहार का वर्तमान क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। यह संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का लगभग 2.86% है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेशों में समग्र रूप से 13वां, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश को शामिल करने के पश्चात 13वां सबसे बड़ा राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अभी हमने देखा 94,163 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के विविध भौगोलिक पक्षों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। कथन फर्स्ट है कि बिहार के घरेलू उत्पादन में कृषि का योगदान 67% है। कथन 2 है कि बिहार में रेशम उद्योग 1,50,000 से अधिक लोगों को स्वरोजगार प्रदान करता है। कथन 3 है, बिहार में प्रतिवर्ष लगभग 47 लाख एकड़ भूमि बाढ़ग्रस्त हो जाती है, जबकि 10 लाख एकड़ सदैव जलाक्रांत बनी रहती है। कथन 4 है, बिहार के 85% से 90% ग्रामीण परिवारों में प्रत्येक के पास 5 एकड़ से कम जमीन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2 और 3 सही है। बिहार में रेशम उद्योग 1,50,000 से अधिक लोगों को स्वरोजगार प्रदान करता है। और कथन 3 भी सही है कि बिहार में प्रतिवर्ष लगभग 47 लाख एकड़ भूमि बाढ़ग्रस्त हो जाती है, जबकि 10 लाख एकड़ सदैव जलाक्रांत बनी रहती है। कथन 1 और 4 असत्य है, क्योंकि जब एक क्वेश्चन पूछा गया था प्रश्नकाल में बिहार के सकल घरेलू उत्पादन में कृषि का योगदान लगभग 42% है, 42%। वर्तमान में कुल क्रियाशील जोतों की संख्या 16,413 है, जो देश के कुल क्रियाशील जोतों का 11.2% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत नेपाल सीमा के समानांतर। बिहार का तराई प्रदेश भारत नेपाल सीमा के समानांतर विस्तृत है। बिहार राज्य के नेपाल से लगे जिले पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया में तराई प्रदेश पतली पट्टी के रूप में विस्तृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में से किसका एक भाग है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दक्षिण का पहाड़ी भाग। मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र बिहार राज्य में दक्षिण के पहाड़ी भाग का एक भाग है। यह छोटा नागपुर पठार का एक विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी। बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी से घिरा है। सोमेश्वर पहाड़ी और दून पहाड़ी बाह्य हिमालय श्रेणी के भाग है। सोमेश्वर और दून श्रेणी चंपारण के लगभग 364 वर्ग मील में विस्तृत है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कछारी मिट्टी से। बिहार का अधिकांश क्षेत्र कछारी मिट्टी या दोमट मिट्टी से आच्छादित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको मिलान करना है, ठीक है। एक तरफ कृषि जलवायु क्षेत्र है और दूसरी तरफ बिहार का प्रतिशत क्षेत्रफल दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको आप मिलान कीजिए। उत्तर तथा उत्तर पूर्वी बिहार मैदान कितना प्रतिशत है इससे आच्छादित प्रदेश, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 29.87%। बी है दक्षिणी बिहार मैदान, तो इसका हो जाएगा 23.71%, ठीक है। नेक्स्ट है छोटा नागपुर पठार, तो इसका हो जाएगा 26.14% और छोटा नागपुर पहाड़िया 20.28%। तो इस तरीके से 1 2 3 4 ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। संयुक्त बिहार में उत्तर तथा उत्तर पूर्व बिहार मैदान 29.87%, दक्षिणी बिहार मैदान 23.71%, छोटा नागपुर पठार 26.14% तथा छोटा नागपुर पहाड़ियाँ क्षेत्र 20.28% भाग पर फैला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित सही नहीं है, ठीक है। ऑप्शन है संथाल बांका मुंडा जमुई, ऑप्शन सी है उराव सुपौल, ऑप्शन डी है खरवार भागलपुर, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुंडा जमुई। मुंडा जनजाति बिहार के बक्सर और रोहतास जिले में निवास करती है। जमुई में कोरा जनजाति पाई जाती है, बाकी शेष युग्म सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बिहार के दक्षिण गंगा क्षेत्र से मेल नहीं खाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पटना वैशाली। बिहार में गंगा का मैदान उत्तर में नेपाल से लेकर दक्षिण में छोटा नागपुर पठार तक फैला है। यह बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग आधा हिस्सा है। पटना मुंगेर गया अरवल जिले बिहार के दक्षिणी गंगा क्षेत्र में आते हैं, जबकि वैशाली उत्तरी गंगा क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में बलसुंदरी ताल करैल एवं बलथर पद निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मिट्टी। बिहार में बलसुंदरी ताल करैल एवं बलपत्थर पद मिट्टी के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। बलसुंदरी मिट्टी उत्तरी बिहार के बांगर क्षेत्रों में सहरसा पूर्णिया दरभंगा तथा मुजफ्फरपुर में पाई जाती है। ताल क्षेत्र बक्सर से भागलपुर तक गंगा नदी के दक्षिणी तटबंध के दक्षिण में निम्न भूमि का क्षेत्र है। बलपत्थर मृदा गंगा के मैदान की दक्षिणी सीमा एवं छोटा नागपुर पठार की उत्तरी सीमा के मध्य पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी खड़गपुर पहाड़ियाँ। खड़गपुर पहाड़ियाँ धारवाड़ क्रम की है, जबकि रोहतास पठार विंध्यन क्रम की। उत्तर पश्चिमी पहाड़ियाँ शिवालिक हिमालय की भाग है जो तृतीय क्रम की तथा उत्तर गंगा मैदान नवीनतम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी रोहतास। बिहार में धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाले जिले दक्षिण पूर्व बिहार में आते हैं, जबकि रोहतास दक्षिण पश्चिम बिहार का भाग है। इस क्षेत्र में विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, ठीक है। बिहार में विंध्यन क्रम की चट्टान कैमूर और सोन नदी घाटी रोहतास में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पिडमॉन्ट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी पश्चिमी चंपारण। बिहार में 3 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। पिडमॉन्ट दलदल मिट्टी जो पश्चिमी चंपारण जिले के पश्चिमोत्तर भाग में पाई जाती है। तराई मिट्टी जो नेपाल की सीमा के साथ राज्य के उत्तरी भाग में पाई जाती है। गांगे जलोर बिहार का मैदान गंगेटिक जलोर दोनों नए और साथ ही पुराने से आच्छादित हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा भू आकृतिक खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिथिला मैदान। बिहार का मिथिला मैदान का भू आकृतिक खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, जबकि गंगा सोन विभाजन अंग मैदान और मगध मैदान का भू आकृतिक खंड झारखंड के साथ सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु बिहार के भौगोलिक संकेत के रूप में पंजीकृत नहीं है? ऑप्शन है जर्दालू आम, ऑप्शन बी है मूंगा रेशम, ऑप्शन सी है कटनी धान, ऑप्शन डी है मगही पान, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? हमसे नहीं पूछा गया है तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो मूंगा रेशम जो है ये बिहार में नहीं है, असम का है। मूंगा रेशम असम के मूंगा रेशम को जीआई टैग वर्ष 2007 में प्रदान किया गया था, जबकि 28 नवंबर 2017 के भौगोलिक संकेत जर्नल के अंक में बिहार के जर्दालू आम, कटनी धान एवं मगही पान का उल्लेख किया गया है। अर्थात ये तीनों कृषि उत्पाद भौगोलिक संकेत के रूप में सूचीबद्ध हैं। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। हमसे नहीं पूछा गया है ना, तो ध्यान में रखिएगा। जर्दालू आम, कटनी धान, मगही पान तो है जीआई टैग के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु को CWG से प्रदर्शित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉर्नवेट की योजना के अनुसार पूर्वी बिहार की जलवायु किस प्रकार की है? ऑप्शन ए है C2, ऑप्शन बी है C1, ऑप्शन सी है ए, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए C2। थॉर्नवेट की योजना के अनुसार पूर्वी बिहार की जलवायु C2 प्रकार की है। C2 जलवायु नमी युक्त उपाद्र जलवायु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कोसी मगध। गंगा नदी अपनी यात्रा के क्रम में बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार आदि जिलों में प्रवाहित होती है। इस प्रकार यह कोसी मगध जोड़े में से किसी में भी प्रभावित नहीं होती है। इस नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नवीन जलोढ़क। दरभंगा, मुजफ्फरपुर एवं चंपारण जिलों में नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती आदि नदियों द्वारा प्रत्येक वर्ष बाढ़ के पानी से लाए गए मलबों गाद के निक्षेपण से नवीन जलोढ़ मिट्टी यानी खादर का निर्माण होता है। यह मिट्टी धान, गेहूँ, पटसन, गन्ना जैसे फसलों के उत्पादन में सहायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चूना पत्थर। कैमूर का पठार चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। कैमूर पठार रोहतास और कैमूर जिले में स्थित है। यह पठार शैल चूना पत्थर और बलुआ पत्थर से निर्मित है। इस पठार के चूना पत्थर के आधार पर बंजारी में सीमेंट उद्योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाढ़। उत्तर बिहार का लगभग 7.3% क्षेत्र बाढ़ के लिए संवेदनशील है। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष बाढ़ आने के कारण यहाँ की फसल तथा जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कटिहार। बिहार के सबसे पूर्वी भाग में कटिहार स्थित है। कटिहार के दक्षिण पश्चिम में भागलपुर तथा दक्षिण पूर्व में पूर्णिया स्थित है। पटना लगभग मध्य भाग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की सुमेश्वर श्रेणी है। ऑप्शन है पारसनाथ पहाड़ी से पुरानी, ऑप्शन बी है राजमहल की पहाड़ी से पुरानी, ऑप्शन सी है खड़गपुर पहाड़ी से पुरानी,
ऑप्शन डी है इन सबों से नई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इन सबों से नई। बिहार की सोमेश्वर या सोमेश्वर श्रेणी और शिवालिक श्रेणी का निर्माण एक ही काल प्लीस्टोसीन काल में हुआ है, अतः यह उपयुक्त तीनों पहाड़ियों की अपेक्षा नवनिर्मित पहाड़ी श्रेणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना का स्थानीय समय क्या है? तो भारतीय मानक समय से आगे है, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। पटना का मानक समय भारतीय मानक समय से निर्धारित होता है। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो प्रयागराज, इलाहाबाद एवं मिर्ज़ापुर से होते हुए गुजरती है से निर्धारित होता है। भारत का मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है, जबकि पटना का स्थानीय समय भारतीय मानक समय से आगे है, क्योंकि पटना 85 डिग्री 13 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? ऑप्शन है गया, ऑप्शन बी है पटना, ऑप्शन सी है भागलपुर, ऑप्शन डी है बोध गया, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। बिहार का राजगीर शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है, जिसका उल्लेख महाभारत और रामायण में भी मिलता है। राजगीर की पहाड़ियाँ विश्व में प्रसिद्ध है। इन 5 पहाड़ियों के नाम विपुलगिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी, स्वर्णगिरी और वैभवगिरी है। गया 3 ओर से छोटी व पथरीली पहाड़ियों से घिरा है, जिनका नाम मंगलागौरी, श्रृंग स्थान, रामशिला और ब्रह्मयोनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पूर्णिया। बिहार नेपाल के साथ 729 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा साझा करता है। नेपाल के साथ बिहार के 7 जिले सीतामढ़ी, किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण सीमा साझा करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।